चारा खाओ। ये गाय चारा क्यों नहीं खा रही? अरे भाई साहब, ये गाय चारा क्यों नहीं खा रही है, जबकि ये तो हरा भरा चारा है। ये गाय भी चारा नहीं खा रही है। कोई भी गाय चारा नहीं खा रही है। आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं भाई साहब, लगता है नई जगह है इसीलिए हिचकिचा रही हैं। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? अरे ये गाय कहाँ भागी जा रही है? कोई पकड़ो इन्हें। कहाँ जा रही है ये गाय? काका पकड़ो। भाई साहब पकड़िए इसे। काका पकड़िए। अरे पकड़ो कोई इसे। कहाँ भाग रही है? पकड़ो कोई, पकड़ो पकड़ो। कहाँ भागी जा रही थी? अरे तुम्हें अच्छा चारा मिले इसीलिए तो कोसों दूर चलकर यहाँ आए हैं। अरे चारा क्यों नहीं खा रही हैं? खाना। अभी भी नहीं खा रहे? नहीं भाई साहब। ये सब क्या हो गया इन्हें? चारा क्यों नहीं खा रही? मैं खिलाता हूँ। इसमें से कुछ अजीब सी गंध आ रही है, इसलिए गैया इसे नहीं खा रही। मुझे दिखाओ। गंध तो आ रही है और बहुत ही विचित्र गंध है, पर किस चीज की? ये देखो, बोरी से भी ऐसी ही गंध आ रही है जैसी घास से। दोनों की गंध एक ही है। दीजिए भाई साहब। इन दोनों में तो एक जैसी गंध आ रही है, पर ये गंध है किस चीज की? क्या था इस बोरी में? अरे ये तो विष की गंध है। क्या? जो आवारा जानवरों को जंगल में खत्म करने के काम में लाया जाता है। पर ये जहर, ये किसने छिड़का यहाँ? कौन है वो? मैं जानती हूँ कि ये किसने किया है और क्यों। पर आप सब घबराइए नहीं, मैं उसे
उसके षड्यंत्र में सफल नहीं होने दूंगी। आप सब लोग चलिए मेरे साथ, मुझे विश्वास है और आगे जाकर अच्छी घास मिल जाएगी। चलिए सब। अब माफी मांगने से क्या होगा? गायें तो अब भी जिंदा है ना, और साथ ही जिंदा है किसानों की वो उम्मीद जो मीरा ने उनमें जगाई है। कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि हुक्म समझो आपका काम हो गया। अरे अब तक तो गायों ने दूध देना भी शुरू कर दिया होगा। खंबा राणा साहब, मेरे समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे पता चला कि इस घास में जहर है। सबसे कुख्यात डाकू हो तुम। डकैती के साथ साथ लोगों से उनकी आंखों का काजल चुरा लेते हो, और इस लायक हो नहीं तुम, क्योंकि तुम एक औरत से हार गए। मेरी बात मानो, कंबल और लाठी पकड़कर हिमालय चले जाओ, छोड़ दो ये सब काम। और अगर इससे भी ना हो तो हाथों में चूड़ियां पहनकर उन्हीं किसानों की मंडली में शामिल हो जाओ, गायों का दूध निकालो। आज हमारे नए काम का पहला दिन है। ये दूध हमें आसपास के गांव में अभी बेचने जाना होगा। रामजी काका, बैलगाड़ी तैयार करवाइए, मैं खुद जाऊंगी। जी, हम शीदोपुर से ही शुरुआत करेंगे। मीराबाई की जय, मीराबाई की जय, मीराबाई की जय। मीराबाई, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। तुम्हारे ही कारण चित्तौड़ के सबसे बड़े डकैत को राणा शाह के सामने अपमानित होना पड़ा है। अब तुम्हारी मौत के बाद ही मेरा सम्मान वापस लौटेगा। हाँ। भाई साहब, मैं अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ, मीराबाई बग्घी लेकर चिरोटपुर गांव में दूध बेचने जा रही है। इस हथियार की नोक में तेज जहर भरा हुआ है। जैसे ये हथियार मीरा को स्पर्श करेगा, इसके एहसास से पहले ही वो मौत की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी। अरे, तुम मेरा यहां इंतजार करो, मैं उस मीरा को भगवान तक पहुंचा कर आता हूं।
मीराबाई, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये कालिया मारेगा तुझे, जरूर मारेगा। आप ही के कहने पर हमने इतना महत्वपूर्ण कार्य उन डाकुओं को सौंपा था। एक बुरी खबर उन्होंने हमें दी और अब एक आप हमें दे रहे हैं। जाइए, मीरा को उस गांव में पहुंचने से पहले रोकिए। रहने दीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके रास्ते का कांटा मीरा को भाई ने खुद मारने गए हैं और उसे रास्ते में ही खत्म कर देंगे। मीराबाई कभी उस गांव में वापस नहीं लौट पाएगी। अच्छा, तो आपके भाई जी मीरा देवी को रास्ते में ही खत्म कर देंगे? भाई जी पूरी तैयारी करके गए हैं और मीराबाई का शव लेकर ही लौटेंगे। अच्छा लगा, बड़े भाई पर इतना विश्वास अच्छा लगा। अब देखते हैं तुम्हारे भाई जी मीरा देवी का शव लेकर कब लौटते हैं। और अगर ऐसा सच हुआ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई जी को इतना बड़ा इनाम दूंगा कि तुम दोनों को जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता है आप लोग यहां से आगे जा रहे हैं। कृपा करके मुझे इस बैलगाड़ी में बिठाकर शिरोडपुर गांव तक पहुंचा दीजिए। तो क्या है कि आज धूप भी ज्यादा है और मुझसे चला भी नहीं जाता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी उसी गांव में जा रहे हैं। आइए, हमारे साथ बैठ जाइए। भगवान आप लोगों का भला करे। चलिए। क्षमा कीजिए बाबा, वो बैलगाड़ी के पहिए के नीचे पत्थर आ गया होगा। आप चलिए। बेटी, बस गांव पास ही में है, मैं खुद ब खुद पैदल चला जाऊंगा। तुम मेरी चिंता मत करो बेटी। अरे नहीं, पर बाबा आपको तो चोट लगी हुई है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। बस मुझे यहीं तक आना था। आप लोग जाइए जाइए, आप लोग जाइए। पर यहाँ? अरे मैंने कहा ना, आप लोग जाइए। यहाँ क्यों खड़े अपना समय खराब कर रहे हैं? जाइए, आप लोग जाइए। चलिए भाई साहब, बैठिए। घनी खम्मा। खम्मा घनी। जी
मैं मीराबाई, मेवाड़ की कुंवरी। मीराबाई, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? हम अपने गांव का दूध यहाँ बेचने आए हैं। इस साल फसल नहीं होगी, तो हमने नया काम शुरू किया है। हम चाहते हैं कि हम अपनी गैयों का दूध हर रोज यहीं आकर बेचें। इनकी गायों का दूध हमारे गांव में नहीं बिकेगा। यहां सिर्फ मेरी गायों का दूध बिकता है। अपनी गायों का दूध लो और निकल जाओ यहां से। ये मेरा आदेश है, गांव के ठाकुर का आदेश।